नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। कार चलाते समय ड्राइवर की तबीयत बिगड़ गई, जिससे संतुलन बिगड़ गया तथा कार अनियंत्रित होकर पिकअप से टकरा गई। घटना में कार में सवार 7 लोग सहित 12 घायल हो गए हैं। घायलों को निजी साधन से राजकीय अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर 2 महिलाओं सहित 4 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार में सवार एक ही परिवार के 2 बच्चों सहित 7 लोग सरदार शहर की तरफ जा रहे थे। वहीं पिकअप गांव चैनपुरा से रतनगढ़ की तरफ आ रही थी कि मेगा हाईवे पर गांव लधासर के पास कार चालक की तबीयत बिगड़ गई, जिससे संतुलन बिगड़ गया और पिकअप से भिड़ंत हो गई। कार में सवार 6 वर्षीय यश सोनी, 17 वर्षीय अन्नू, 55 वर्षीय कौशल्या, 30 वर्षीय अजय सोनी एवं 55 वर्षीय बालचंद सहित 7 लोग घायल हो गए। वहीं पिकअप में सवार चैनपुरा निवासी रुकमा आनंद जाट, राजूराम जाट, परसाराम जाट, विमला संगीता भी घायल हो गई हैं। घायलों को सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन पारिक ने राजकीय अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद कार सवार 2 महिलाओं सहित 4 लोगों को बीकानेर रेफर कर दिया है। वहीं अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। पिकअप सवार संगीता की 9 अप्रैल को शादी है तथा वह अपने परिजनों के साथ शादी के सामान की खरीदारी करने के लिए आ रही थी कि हादसे में घायल हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। घटना को लेकर अभी तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ। सर, ये लद्दासर रोड पे कलवानिया पेट्रोल पंप के सामने ये एक्सीडेंट हुआ है सर, और ड्राइवर की कोई बीपी लो होने की वजह से कोई आंखों के आगे अंधेरी आ गई, जिस वजह से वो सामने आ रही पिकअप के अंदर उन्होंने गाड़ी को ठोक दिया और उसके चलते लगभग 6 लोगों को चोट आई है और सभी को बीकानेर रेफर कर दिया गया है। बाकी सब सुरक्षित है, कोई जनहानि नहीं हुई है, बहुत अच्छी बात है। और हमारे यहाँ रतनगढ़ क्षेत्र के अंदर जो इमरजेंसी वार्ड बना है वहाँ पे खाली इतना ही है कि नॉर्मल जो ट्रीटमेंट करते हैं वो ट्रीटमेंट है, बाकी इसके अलावा कोई यहाँ पे इलाज नहीं है। हमारे शहर रतनगढ़ के अंदर ट्रॉमा सेंटर बने हुए 10 साल हो गए हैं। 10 साल जो इसका उद्घाटन किसने किया? अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब ने किया था, अशोक गहलोत साहब ने इनका उद्घाटन किया था आज से 10 साल पहले, और अभी तक ये ट्रॉमा सेंटर शुरू नहीं हुआ है। और रतनगढ़ के क्षेत्र के ये नेशनल हाईवे लगता है और बहुत सारे एक्सीडेंट यहाँ रोज़ होते हैं, और मैंने खुद यहाँ पे बहुत से लोगों को मैं लेकर आता हूँ, पर हमेशा सिर्फ एक कार्ड मिलता है, रेफर कार्ड, और रेफर बीकानेर, चूरू, सीकर, जयपुर रेफर कर दिया जाता है पेशेंट को। अगर उसके पास समय नहीं है तो उसकी मानव क्षति होती है और उसका नुकसान शहर को भुगतना पड़ता है। ये हालत है हमारी, और कोई यहाँ पे बोलने वाला नहीं है। मैं बार बार हमेशा रोज़ बोलता हूँ कि अगर ट्रॉमा सेंटर अगर बनाया है तो उसको चालू करो, वरना इसको यहाँ से ख़त्म करो, क्योंकि ये रोज़ का लफड़ा यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ना तो कोई ट्रीटमेंट मिलता है, ना कोई संसाधन है, और ट्रॉमा सेंटर बनने के बावजूद भी आज भी शहर इन चीज़ों के लिए ढूंढता फिर रहा है, और बीकानेर कभी सीकर कभी जयपुर भागता है। अब जो लोगों के पास पैसे नहीं है वो बेचारे कहाँ जाए, क्या करे? वो अपने बच्चों की लाश लेकर घर चले जाते हैं निराश होकर, कोई बोल नहीं सकता। बोलते हैं तो ऊपर से राजनीतिक और सामाजिक और प्रशासनिक दबाव बनता है और चुपचाप अपनी लाश लेकर चला जाता है। ये हालात है अपने शहर के। धन्यवाद सर। जय